आज हम जो लोग जा रहे हैं खड़गापुर से भोपाल, वो भी घूमने के लिए आज हम घुमाएंगे आपको भोपाल का डीबी मॉल। तो बने रहिए वीडियो में। मेरी ट्रेन आ चुकी है, हम इसके बाद अपने ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे, आपको दिखाएंगे अभी पूरा लाइव। फाइनली गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन चलने लगी। तो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, ट्रेन बहुत स्पीड में बढ़ने लगी अब धीरे धीरे। फाइनली ट्रेन में बैठने के बाद मुझे याद आया कि मेरी पानी की बोतल ले ली कि नहीं। मैंने पानी की बोतल ले ली। ऊपर बैग रखा है मेरा, तो मेरा बैग भी यहाँ पर ऊपर है। और ये मेरा भाई ये सामने बैठा है, ये भाई नहीं है, मैंने इसे सीट पर से उठा दिया था, मेरी सीट पर बैठा था, इसलिए उसे मैंने कहा कि चलो भाई उठ जाओ, ये मेरी सीट है। तो इसके बाद हम चलने लगे आगे के लिए और वो शांत बैठा रहा। फाइनली गाइस हम भोपाल स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ की भीड़ देखकर मेरा तो एकदम पूरी तरीके से मूड ख़राब हो गया था, ताकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर मैंने देखा ऊपर की ओर कि हाँ इस साइड जाना है, एग्जिट गेट यहाँ पर है। तो मैं धीरे धीरे ऊपर चलने लगा इस भीड़ में हूँ। और जैसे ही ऊपर वाला पहुँचा तो मैंने रास्ता देख लिया कि बाहर निकलने के लिए कहाँ पर है। तो जैसे ही मैं चलता गया फिर इसके बाद फाइनली गाइस मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। ये बाहर का स्टेशन का नज़ारा है पूरी तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, ऊपर बल्ब लगे हैं। ये बाहर का नज़ारा है स्टेशन का। तो धीरे धीरे अब मुझे टैक्सी चाहिए थी, क्योंकि मेरा दोस्त इसी पुष्पानगर में रहता है। तो मैं वहाँ जाने के लिए टैक्सी इनसे पूछ रहा था, बट वे ज़्यादा पैसे मांगने के कारण मैं इनके साथ जैसे तैसे 20 रुपये में मान गया। तो मैं 20 रुपये मैंने इन्हें दिया और आगे के लिए चल दिए हम। ये रही दोस्त के रूम पर जाने के बाद हम दोनों को लगी है भूख। तो यहाँ पर हम लोग खाना लेने के लिए इसी होटल में आए थे। होटल नहीं बल्कि रेस्टोरेंट थे। तो मैंने यहाँ से खाना एकदम पूरे पैक करा लिया था। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर, दोस्त की रूम पर। तो वहाँ पर रूम पर जाने के बाद मैंने खाना निकाल लिया है, ये वो खा रहा है, मैं भी खा। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। इसके बाद होती है सुबह। तो मैं नहा धोकर रेडी हो चुका था 5 बजे। मेरा दोस्त यहीं पे अभी सो रहा था। ये लेटा है मेरा दोस्त, और बाकी मेरे दोस्त का ये पूरा रूम है भोपाल में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही दोस्त के रूम में हम लोग रेडी होकर मैं निकल पड़ा, वो सोता रह गया, मैं अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ा। तो मैं चलते मुझे टैक्सी की याद आई कि मुझे टैक्सी लेना है। तो मैं धीरे धीरे बाहर पहुंचा रोड पर। तो वहाँ मैंने टैक्सी एक तलाशी, तो मुझे फाइनली टैक्सी मिल चुकी थी और मैं यहाँ पर टैक्सी से जाने लग गया था। तो धीरे धीरे मैं कॉलेज पहुँचा। तो फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गया और मेरा आधार कार्ड एवं प्रवेश पत्र मैंने ले लिया था, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र की एंट्री नहीं होगी। और मेरा कॉलेज LNCT में था। तो मैं कॉलेज के अंदर जैसे ही वीडियो बना रहा था तो कॉलेज के अंदर जाने लग गया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मोबाइल रख लो, और बाकी अपने बैग मैंने वहीं पर जमा कर दिया था, तो मुझे लौटते वक्त मिल जाएगा, वो बोल रहे थे। तो मैं धीरे धीरे चलता गया। तो गाइस अभी हमारा एक पेपर हो गया। अभी हम जाएंगे बाहर, कुछ खाएंगे, क्योंकि हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, हम और दिखाते हैं आपको भोपाल का नज़ारा। ये हमारा कॉलेज है पीछे। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ चुके थे पेपर देने के बाद। इसके बाद हम लोग सामने वाले ढाबे को देख रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लगी थी बहुत सारी भूख। तो हम लोग इसी ढाबा पर खाएंगे। ये मेरा दोस्त था जो कि ये रहा, मैं भी मेरे साथ आया था पेपर देने के लिए। और मैं यहाँ पर देख रहा था गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, आ रही। फिर हम लोगों ने खाना खाया और एक मंदिर के पास आके पेड़ की नीचे छाया में हम लोग विश्राम करने लगे। और ये विश्राम कर रहा था, मुझे कहीं और जाना था डीवी मॉल। तो हम डीवी मॉल के लिए टैक्सी की तलाश कर रहे थे, मैं मेरा दोस्त यहाँ पर पीछे। तो फाइनली गाइस हमें डीवी मॉल के लिए एक टैक्सी मिल चुकी है, जो कि अंकल ने मुझे लिफ्ट दे दी थी। तो धीरे धीरे मैं इसकी वीडियो बनाता गया, इस रोड की वीडियो बनाता गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर रुक गया था, अंकल बहुत अच्छे गाने बजा रहे थे, आप भी सुन सकते हैं। जिंदगी में आके जिंदगी बदल। तो फिर फाइनली गाइस मुझे अंकल ने डीवी मॉल तो नहीं छोड़ा, बल्कि रास्ते में छोड़ दिया। वो बोले कि ये वाली बस आ चुकी है, मैं इसमें बैठ जाओ। तो मैं जैसे ही बस में बैठा और वो मुझे डीवी मॉल ले गई।
उसने मुझे डीबी मॉल छोड़ दिया। ये रहा बाहर से डीबी मॉल, इसके अंदर हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। ये लिखा डीबी सिटी। इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे और अच्छा लगने लगा, क्योंकि बाहर का नज़ारा ही देख के मेरा दिल खुश हो गया था। मैं सोच रहा हूँ तो कि मैं कहाँ आ गया। अब हम आपको अंदर जाकर आपको बताएंगे कि डीबी मॉल किस तरीके का है, किस तरीके से बना हुआ है। मैं बाहर से बहुत कुछ सोचता रहा, लेकिन उसका नज़ारा देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। जैसे ही मैं डीबी मॉल के पास पहुंचा, मैंने देखा कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है। एंट्री के बाद चेकिंग हो रही है एंट्री में। तो मैं धीरे धीरे मैंने चेकिंग भी करा ली। फाइनली मैं डीबी मॉल के अंदर आ चुका हूँ। जैसे ही मैं डीबी मॉल के अंदर आ चुका हूँ, मेरा देखकर होश उड़ गए। इतना बड़ा मॉल आप भी देख सकते हैं, कितना बड़ा मॉल है। सुपर ड्राई है, पूरी दुकानें। हम आपको बारी बारी से पूरी दुकानें घुमाएंगे। फाइनली गाइस, मैंने देखा यहाँ बहुत बहुत सारे बच्चे थे एंड गर्ल्स थे एंड स्टूडेंट थे, जो कि यहाँ पर हाथी लगा रहे थे। पता नहीं यहाँ हाथी किस चीज़ के लग रहे थे। मैं यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं धीरे धीरे मैं वीडियो बनाता गया और आगे बढ़ता गया। मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा चश्मा ठीक था और मेरे बाल भी सही सेट थे, तो मैं थोड़ी अपनी भी वीडियो बनाने लग गया था। धीरे धीरे हम अंदर की ओर गए, तो मुझे बहुत सारी दुकानें दिखी। बहुत अच्छा फिर फाइनली गैस मैं जैसे ही एक दुकान के अंदर गया और मैंने वहाँ पैंट और शर्ट के रेट देखे, तो मेरे होश ही उड़ गए थे। और मैंने पैंट और शर्ट छोड़ के जैसे ही मैं बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ पर 2300 से स्टार्टिंग थी हाफ टी शर्ट। तो मैंने सोचा ये मेरे बस में नहीं है यहाँ पर सौदा लेने। तो मैं दूसरी दुकान में गया, तो वहाँ भी 999 रुपये की हाफ टी शर्ट थी एंड वहाँ पर लिखा था 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। यहाँ पर मैं टीवी देखने लगा, क्योंकि यहाँ पर टीवी चल रही थी, वो भी 3D में। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ। और हर एक माल 2300-2400 से कम का कोई नहीं आ रहा था। हर एक छोटी से छोटी चीज़ 3250, 2399, लिपस्टिक 999 रुपये की। मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तो मैं चुपचाप घूमता गया बस। अब मैंने पीछे की कैमरा से वीडियो बनाना कर दिया था बंद। मुझे लगा कि मेरा चेहरा भी अब आपको दिखाना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर बाद मैं खुद की वीडियो बनाने लग गया। तो मेरी खुद की वीडियो बनाने लग गया, मैं भी देखने लगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं वीडियो के अंदर कैप्चर भी हो गया। तब भी मुझे नहीं लगा कि मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। तो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मैं आपको दिखाने लग गया। विभिन्न प्रकार की दुकानें थी, वस्तुएं थी। यहाँ पर छोटे से छोटी चीज़ इतनी महंगी थी कि मेरा लेने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं थे। मैंने देखिए यहाँ पर रेट ट्राई किए, तो 2399 रुपये का यहाँ पर पैंट आ रहा था। तो एक अंकल बोले कि चलिए मैं आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दे गया। मैं यहाँ पर अपने खुद की फ़ोटो लेने लग गया अपने शीशे के अंदर से। बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं फ़ोटो लेने लग गया यहाँ पर। मैं धीरे धीरे बाद मुझे लगा कि मुझे लेफ़्ट से दूसरी मंजिल पर जाना चाहिए, तो मैं लेफ़्ट से जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुँचा, तो वहाँ देखा, वहाँ इससे भी और अच्छी थी। इसी तरह की बहुत सारी डिजाइनिंग थी एंड इसी तरह की बहुत अच्छी ब्रांड से ब्रांड चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। तो मैं दूसरी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुँच गया। भाई से मुलाकात हुई, बढ़िया आदमी है। जो लड़का जो बैठे देखो। फिर फाइनली गाइस मुझे लगा कि अब मुझे और ऊपर तीसरी मंजिल पर जाना चाहिए, तो मैं फिर से एक और लिफ्ट में चला गया। एक और लिफ्ट में, सीढ़ी वाली लिफ्ट में चढ़ गया। तो मैं धीरे धीरे पहुंच जाने लगा। मैं वीडियो भी बनाता रहा। जैसे ही मैं तीसरे मंजिल पर पहुंचा, तो मैंने वहां पर देखा कि यहाँ आप ये ऊपर देख सकते हैं कि KFC रेस्टोरेंट था, वो भी तीसरे मंजिल पर। मैं दूसरे मंजिल पर आ गया था, और फाइनली नीचे जैसा हिस्सा था वैसे ही ऊपर था, क्योंकि ऊपर भी महंगे महंगे कपड़े थे, नीचे भी महंगे कपड़े थे। बट यहाँ पर ब्रांड थे। यहाँ पर बिग सेल चल रही थी, जो कि 50% ऑफ था। तब भी 2300 के 50% आधे करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रुपये होते हैं। इसलिए मैंने लिया कुछ नहीं, बल्कि वीडियो थोड़ी थोड़ी बनाता है।
तो फिर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सिम रिचार्ज सिम मिलती थी नहीं, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट था क्योंकि यहाँ पर सिम भी मिलती थी एंड रिचार्ज भी होता था। इसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पर आईफोन एप्पल के आईफोन भी बिकते थे जो कि 80,000 से स्टार्टिंग थी एवं सैमसंग के भी थे। सभी प्रकार के मोबाइलों की यहाँ पर सुविधाएँ थी इसी डीबी मॉल के अंदर। तो मैं आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर बच्चों भी खेल रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ आपको भी दिखाई देती हैं। देखिए कूलर भी रखा है यहाँ पर ये। तो फिर यहाँ पर मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर मुझे सभी प्रकार के मोबाइलों के प्राइस मिल रहे थे। डाउन पेमेंट भी यहाँ पर लिखा था तो मैं यहाँ पर थोड़ी मोबाइलों के प्राइस को देखने लग गया। यहाँ पर आईपैड, आईफोन वगैरह, ये घड़ी वगैरह, परफ्यूम वगैरह सभी थे। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो फिर मैं यहाँ पर सबसे ऊपर था तो मैं नीचे की वीडियो बनाने लग गया क्योंकि मैं सेकंड मंजिल पर था तो नीचे के लोग छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। ये पूरा ऊपर का मॉल था। मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा था, ये ऊपर तीसरा फ्लोर है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसके बाद मैं तीसरे फ्लोर पर पहुंचा। तो मैंने सेकंड मंजिल घूमने के बाद फाइनली मैं तीसरे मंजिल के लिए लिफ्ट पर चढ़ गया था। तो मैं जैसे ही ऊपर पहुंच तो फिर मैं तीसरे मंजिल पर गया तो मैंने देखा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी थी एवं सोने चांदी की दुकान भी थी। ये सोने चांदी की डुप्लीकेट दुकान है यानी कि लड़कियों का सामान। फिर मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने यहाँ पर रियल सोने की चांदी की दुकान भी देखी थी। फिर मैंने देखा यहाँ पर पिज़्ज़ा हट भी था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्गर पिज़्ज़ा यहाँ पर खाने के लिए था बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बट मैंने खा ही लिया, एक पिज़्ज़ा तो खा ही लिया था मैंने। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, चलता गया। फिर मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे गेम थे जो कि 3D सुपर 3D गेम थे, जिसे देखकर मेरा तो मन अच्छा होने लग गया क्योंकि मैं फिर इसके बाद इस दुकान के अंदर गया जहाँ पर गेम खेल रहे थे। तो मैंने बारी बारी से उन गेमों को वीडियो बनाया और साथ ही साथ एक इसमें 1000 रुपये का पास आता था तो उसमें 12 गेम मिलते थे खेलने के लिए। फाइनली मैं एक गेम के पास जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ पर एक वीडियो बना रहा था एक लड़का, वो भी यहाँ पर एक रेसिंग खेल रहा था। ये लड़का रेसिंग गेम खेल रहा था तो मैं भी इसकी तरह वीडियो बनाने लग गया। इसके बाद मैं आगे गया और देखा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गेम थे जो कि सभी हमारे लिए ऑफ थे क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपये का पास आता था, उसमें खेलते थे। तो मैंने कुछ हिलाने डुलाने की कोशिश की बट कुछ हुआ ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने पैसे डालने पड़ा? अरे हम पता नहीं है तो नहीं रहा जो खेलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक घोड़ा था जो कि 3D गेम में हो रहा था। इस घोड़े पर बैठकर गेम खेलना पड़ता था। जैसे ही इस घोड़े को उचकाते थे तो वहाँ पर गेम उस घोड़े का भी उचकता था भैया। और यहाँ पर ऐसे ऐसे गेम थे जहाँ तो मैंने कभी देखे थे इस गेम को, ना कभी खेला था। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाता गया, थोड़ी बहुत कोशिश करता रहा खेलने की बट कुछ हुआ ही ना क्योंकि इसमें 1000 रुपये का पास लगता था। इसके बाद मैं धीरे धीरे मेरे पे एक भी गेम नहीं बनता था खेलने, तो इसलिए मैंने पास भी नहीं खरीदा था। बहुत सारे गेम थे तो यहाँ पर कुछ लोग गेम खेल रहे थे तो मैं इनकी भी वीडियो बनाने लगा और देखने लगा किस तरीके के ये गेम खेल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकी भी वीडियो बनाई और साथ ही साथ इनमें वहाँ पर देखा। फिर मैंने एक गेम यहाँ पर देखा जिसमें बॉल फेंकनी पड़ती थी, उसमें बहुत सारी बोतलें वहाँ पर जमी रहती थी। तो मैं इस गेम को भी देखने लगा क्योंकि ये गेम दो टीमों के बीच खेला जाता था। वो लोग गेंद उठाते थे और यहाँ से धड़का देते थे तो वहाँ पर देखते थे कितनी बोतल गिरती हैं। जिसकी सारी बोतल गिर जाती थी वही जीत जाता था। तो मैं इसके अंदर नहीं गया बट दूरी से मैं इसकी वीडियो बनाता रहा। कार्ड लगता क्या इसमें? कार्ड लगता चालू नहीं है ना? कार्ड देगा सुबह
मैंने देखा यहाँ पे एक गेम भी स्टार्ट हो गया था, जो कि मैंने सिर्फ टीवियों में ही देखा था। तो मैंने आज रियल में भी देख लिया था, बट ये लोग खेल रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था। फिर मैं वहाँ से उस गेम के अंदर से बाहर निकल आया था। अब मुझे जाना था नीचे, क्योंकि मैंने बहुत सारा मॉल घूम लिया था, पूरा मॉल घूम लिया था, नीचे वाला शिफ्ट रह गया था। तो मैं यहाँ पर लिफ्ट को देखने लग गया। चौथे मंजिल पे आ गए। जब 4 है क्या? चौथा टॉप फ्लोर। और जी इसके नीचे सबसे नीचे बी थ्री है, थर्ड फ्लोर पाती घंटे में बी। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेरी ये लिफ्ट आ चुकी है, और जैसे ही गेट खुले उसके, तो मैं उसके अंदर चला गया। इस एरिया के गेट खुल चुके हैं और मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। दूसरी मंजिल पर था, तो मुझे जाना था सबसे नीचे पहले वाली मंजिल पर। तो धीरे धीरे लिफ्ट स्टार्ट होने लगी। तो फिर दोस्तों मैंने बहुत सी यहाँ पर चीज़ें खरीद रही थी, वो बैग में रख लिया था। ये मेरी पन्नी में पैक था, तो मुझे लगी थी भूख। तो मैं आगे जाकर वहाँ यहाँ पर बैठकर खोलने लगा, और फाइनली मुझे ये बादाम शेक वहाँ पर मिला था। तो मैंने यहाँ पर 90 रुपये का ख़रीद लिया था। तो मैं यहाँ पर इसको खोलकर पीने लग गया। फिर इसके बाद मैंने 35 रुपये की 40 की आई थी अमूल की आइसक्रीम। तो मैं बादाम शेक पीने के बाद मैं आइसक्रीम को भी खोलने लग गया। फिर मैंने वहाँ पर आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दिया था, और अमूल की आइसक्रीम थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। मैं धीरे धीरे आइसक्रीम खाता गया स्वाद ले लेकर, और जैसे ही मैं स्वाद ले रहा था बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। तो फिर फाइनली ये दोनों मैंने खा लिए थे, आइसक्रीम खा ली थी, बादाम शेक पी लिया था। अब मैं ये दोनों खाली हो चुके थे, तो मैं इसको यहाँ पर डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैंने डस्टबिन में इसको फेंक दिया, फिर मैं आगे के लिए बाहर के लिए चल पड़ा। फिर मुझे लगी थी बहुत तेज़ बाथरूम। तो फाइनली मैं बाथरूम जा रहा था, और जैसे ही बाथरूम में आ गया और मैंने अपना मुँह चेहरा ठीक किया, बाल माल धोए, मुँह धोया, और फाइनली ये हाथ सुखाने वाली मशीन लगी थी, तो मैंने यहाँ पर हाथ सुखा कर मैं बाहर निकल गया। फिर मैं जैसे ही बाहर आया, तो मैंने यहाँ पर पूरे मॉल की एक वीडियो बना ली, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैं एग्जिट गेट से होकर बना रहा था। ये रहा एग्जिट गेट। तो मैं यहाँ से बाहर निकल गया। फाइनली मैं जैसे ही बाहर गया, तो मैं सोचने लग गया कि अरे मेरे पास अभी एक 5 स्टार टॉफ़ी है, जो कि 20 रुपये की आई थी। तो मैं वहाँ पर उसको उसके बाद मैं उस टॉफ़ी को खाने लगा, और थोड़ी मन ही मन मुस्कुराने लगा। फिर इसके बाद फिर मैंने डीबी मॉल को बाय बाय बोला और रोड पर आ गया। तो फिर फाइनली गाइस अभी हम ब्लॉग करते हैं द एंड। हमारे पीछे देख सकते हैं डीबी मॉल। तो अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब